बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माई चैनल ज़हरा वॉइस। मेरे अज़ीज़ सामीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वज़ू की फ़जीलत और अहमियत के बारे में और इस पर कितना अजर व सवाब है। इस बारे में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तहारत निस्फ़ ईमान है, और सूरतुल माइदा में इरशाद रब्बानी है, ए ईमान वालो, जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो वज़ू के लिए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कहनियों समेत धो लो, और अपने सरों का मसा करो, और अपने पाँव भी टखनों समेत धो लो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन वज़ू करता है तो जिस वक्त चेहरा धोता है तो जैसे ही चेहरे से पानी गिरता है या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो इसके वो गुनाह झड़ जाते हैं जो इसने अपनी आँखों से किए थे। जब वो हाथ धोता है तो जैसे ही हाथों से पानी के कतरे गिरते हैं या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो इसके वो गुनाह जड़ जाते हैं जो उसने हाथों से किए थे। और जब वो अपने पाँव को धोता है तो जैसे ही इसके पाँव से पानी गिरता है या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो इसके वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जो इसने अपने पाँव से किए थे, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस हाल में पुकारा जाएगा कि इनके अज़ा वज़ू आसार वज़ू की वजह से चमकते होंगे। बस जो शख्स अपनी इस चमक को बढ़ाने की ताकत रखता हो तो इसे ऐसा करना चाहिए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया तो इसके जिस्म से हत्ता कि इसके नाखूनों के नीचे से भी इसकी ख़ताएँ निकल जाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हौज़ मकाम अदन से एला तक के फासले से ज़्यादा बड़ा है। इसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद, शहद मिले दूध से ज़्यादा मीठा, और उसके बर्तनों की तादाद सितारों से ज़्यादा है। मैं दूसरे लोगों को इस हौज़ से इस तरह रोकूंगा जैसे कोई शख्स अपने हौज़ से पराए ऊँटों को रखता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप हमें इस दिन पहचान लेंगे? फरमाया, हाँ, तुम में एक ऐसी अलामत है जो दूसरी किसी उम्मत में नहीं होगी। तुम जिस वक्त हौज़ पर मेरे पास आओगे तो तुम्हारे चेहरे और पाँव आसार वज़ू की वजह से सफ़ेद और चमकदार होंगे। नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज होती ही नहीं, बल्कि जानबूझकर बगैर वज़ू नमाज अदा करना बेअदबी और तौहीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। कुरान और हदीस में वज़ू के बहुत से फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुँह और कहनियों तक हाथों को धो, और सरों का मसा करो, और टखनों तक पाँव धो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए तो फरमाया, तुम पर सलाम हो ए ईमानदार घर वालों, और बेशक हम भी अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि हम अपने भाइयों को देखें। साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मेरे सहाबा हो, और हमारे भाई वो हैं जो अभी तक नहीं आए। साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी तक नहीं आए, आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बताओ, अगर किसी आदमी का सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद टांगों वाला घोड़ा खालिस सियाह रंग के घोड़ों के दरमियान हो तो क्या वो अपने घोड़े को नहीं पहचान लेगा? उन्होंने कहा, क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर पहचान लेगा। फिर आपने फरमाया, बस वो मेरी उम्मत के बाद आने वाले लोग भी रोज़े क़यामत इस हाल में आएंगे कि आसार वज़ू की वजह से इनके हाथ पाँव और चेहरे रोशन होंगे, और मैं हौज़ कौसर पर उनका इस्तकबाल करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ख़ताएँ और गुनाह माफ़ कर देता है और दर्जात बुलंद फरमा देता है? साहबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने फरमाया कि मुशक्क़त और नागवारी के बावजूद अच्छी तरह वज़ू करना, मसाजिद की तरफ ज़्यादा चल कर जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, बस यही रबात है, यही रबात है।
हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे, फिर ये दुआ पढ़े कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं कि वो जिसमें चाहे दाखिल हो जाए। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने ये अल्फाज ज़्यादा रिवायत किए हैं कि ए अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों में से और ख़ूब पाकीज़गी हासिल करने वालों में से बना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरा और कामिल वज़ू करने की वजह से तुम लोग क़यामत के दिन रोशन पेशानी और रोशन हाथ पाँव वाले होकर उठोगे। चुनांचे तुम में से जो अपनी पेशानी और हाथ पाँव की नूरानियत को बढ़ा सकता है वो बढ़ा ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू पर वज़ू करे, इसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बरेदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक दिन सुबह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया और फरमाया कि ए बिलाल, किस अमल के सबब जन्नत में तुम मुझसे आगे आगे जा रहे थे? मैं रात जन्नत में गया था तो तुम्हारे पाँव की आहट अपने आगे पाई। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब अज़ान कहता इसके बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ लेता, और मेरा जब कभी वज़ू टूटता तो दोबारा वज़ू कर लिया करता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी सबब से कुरान पाक और अहादीस में बयान किए गए वज़ू के फ़ज़ाइल पढ़ने के बाद वज़ू की अहमियत और इससे हासिल होने वाले अजर सवाब का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो शख्स हमेशा बावज़ू रहता है तो अल्लाह ताला इसे 7 खसलतों की इज़्ज़त बख्शता है। फ़रिश्ते इसके साथ रहना पसंद करते हैं। अमाल लिखने वाले फ़रिश्ते इसका सारा वक्त इबादत में लिखते रहते हैं। बदन के तमाम हिस्से तस्बीह करते हैं। जमात में इसकी पहली तकबीर कभी नहीं छूटती। फ़रिश्ते इसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला जान निकलने के वक्त इसकी मुश्किल को आसान फरमाता है। जब तक इसका वज़ू रहे वो अल्लाह ताला की अमान में रहता है। मगरबी ममालिक में डिप्रेशन और मायूसी का मर्ज़ बहुत ज़्यादा है। नफ्सियाती अमराज के माहिरीन के यहाँ मरीज़ों का तांता बंधा रहता है। मगरबी जर्मनी के डिप्लोमा होल्डर एक फ़िज़ियोथेरापिस्ट का कहना है कि मगरबी जर्मनी में एक सेमिनार हुआ जिसका मौजूद था मायूसी का इलाज अद्वियात के अलावा और किन किन तरीक़ों से मुमकिन है। एक डॉक्टर ने अपने मुकाले में ये हैरत अंगेज़ इंकिशाफ किया कि मैंने डिप्रेशन के चंद मरीज़ों के रोज़ाना 5 बार मुँह धुलवाया तो कुछ अरसे बाद इनकी बीमारी ख़त्म हो गई। फिर ऐसे ही मरीज़ों के दूसरे ग्रुप के रोज़ाना 5 बार हाथ, मुँह और पाँव धुलवाए तो मरज़ में बहुत अफाका हुआ। यही डॉक्टर अपने मकाले में इतराफ़ करता है कि मुसलमानों में मायूसी का मर्ज़ कम पाया जाता है क्योंकि वह दिन में कई मरतबा हाथ, मुँह, पाँव धोते हैं, यानी वज़ू करते हैं। वज़ू में तरतीबवार आज़ाद धोए जाते हैं। ये भी हिकमत से खाली नहीं। पहले हाथों को पानी में डालने से जिस्म के असाबी निज़ाम मुतल्ला हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे की रगों की तरफ इसके असरात पहुँचते हैं। वज़ू में पहले हाथ धोने, फिर कुल्ली करने, फिर नाक में पानी डालने, फिर चेहरा और दीगर आज़ाद होने की तरतीब मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत मुफीद अमल है। सुबहान अल्लाह। मेरे मौजूद सामईन, ये थी वज़ू की फ़जीलत और अहमियत जो हमने आपको बताई। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।